In previous video, we will discuss about the syllabus of your English class. But today, first of all, I want to tell you about both books of English. And the first book is Honeycomb and second one is An Alien Hand. And in this video, we will read the chapter 3 question from the book Honeycomb. So students, let's read the chapter. And chapter name is 3 questions. A king has 3 questions and he is seeking answer to them. इस चैप्टर में एक राजा है. He want to know the answer of the 3 question. And now question is, what are the 3 question? वो questions क्या हैं? And does the king get what he wants? और क्या राजा को वो मिल जाएंगे आंसर जो वो चाहता है? So students, let's begin the chapter. The thought came to a certain king that he would never fall if he knew 3 things. The thought came to certain king that राजा के मन में विचार आता है कि he would never fail, वो कभी फेल नहीं होगा अगर वो 3 things को जान जाएगा. These 3 things were, अब वो 3 things क्या थी? What is the right time to begin something? किसी भी काम को शुरू करने का right time क्या है? And second is, which people should he listen to? और उसे किन people को सुनना चाहिए? किसकी advice लेनी चाहिए? किसको मानना चाहिए? And third question is, what is the most important thing for him to do? और थर्ड क्वेश्चन ये था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है करने के लिए, उसके लिए, राजा के लिए. द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम. अब वो राजा अपने इन क्वेश्चंस के आंसर को जानने के लिए अपने राज्य में अपने मैसेंजर्स को भेजता है. प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस. और ये प्रॉमिस करता है कि जो इन क्वेश्चंस के आंसर को देगा वो उसे लार्ज सम ऑफ मनी, एक बहुत बड़ा धन देगा रिवार्ड के रूप में. मैनी वाइज मैन केम टू द किंग. बहुत से वाइज मैन, बुद्धिमान पुरुष राजा के पास आते हैं. बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली. बट वो सभी जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो अलग देते हैं. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चंस के रिप्लाई में क्या बोला जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? तो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में क्या देते हैं? सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल. कुछ बोलते हैं कि राजा को टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसे बड़ी स्ट्रिक्टली, कठोरता से उसको फॉलो करना चाहिए. ओनली दिस वे, और इस वे से ही दे सेड, वो बोलते हैं कि इस वे से कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, कि हर काम को प्रॉपर टाइम पे वो कर सकते हैं. अदर सेड दैट, दूसरों ने बोला, इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. लेकिन दूसरे ये बोलते हैं कि ये इम्पॉसिबल हुआ किसी भी काम को करने के लिए एडवांस में, कि कोई भी किसी भी काम को एडवांस में उसका टाइम निश्चित करना, इट इज़ इम्पॉसिबल. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर एंड ऑलवेज डू व्हाटएवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम. सो द किंग शुड नोटिस ऑल दैट. अब वो क्या बोलते हैं कि राजा को सभी कुछ निश्चित नोटिस करना चाहिए कि जो हो रहा है, सभी फुलिश प्लेजर को अवॉइड करना चाहिए, और जो उस टाइम पर नेसेसरी है वो करना चाहिए. येट अदर सेड दैट, दूसरों ने कहा, द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, कि किंग को एक काउंसिल की ज़रूरत है. काउंसिल मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल, एक वाइज मैन के काउंसिल की ज़रूरत है कि वो उसकी हेल्प करेंगे प्रॉपर टाइम में, एक राइट टाइम में किसी भी काम को करने के लिए. दिस वॉज बिकॉज one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every actions. But reason ये था कि किसी भी काम को हम बिना किसी की हेल्प से राइट टाइम पे नहीं कर सकते.
बट देन अदर सेड दैट, लेकिन दूसरों ने कहा देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कि कुछ थिंग्स जो अर्जेंट होती हैं, दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ अ काउंसिल्स, कि वो थिंग्स किसी भी काउंसिल की डिसीजन का वेट नहीं कर सकती. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर, कि किसी भी सही काम को करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने लुक इन टू द फ्यूचर में देखें. एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और ये सब केवल एक मैजिशियंस जादूगरी कर सकती हैं. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, इसीलिए राजा को मैजिशियंस के पास जाना चाहिए. इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चंस, अब सेकंड क्वेश्चंस के आंसर में सम सेड दैट, कुछ लोगों ने कहा द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, कि द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स. कुछ ने कहा कि राजा के लिए जो उसके काउंसलर्स हैं बहुत इम्पोर्टेंट है. अदर सेड दैट, कुछ ने कहा कि उसके प्रीस्ट जिसके पुजारी हैं वो इम्पोर्टेंट है. अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, कुछ ने डॉक्टर्स को चूज़ किया. एंड येट अदर सेड दैट, और कुछ ने कहा हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, उसके सोल्जर बहुत नेसेसरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं उसके लिए. टू द थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन के लिए सम सेड साइंस, कुछ ने बोला कि साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अदर चूज़ फाइटिंग, कुछ ने फाइटिंग को चूज़ किया, लड़ाई को, वॉर को. एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, और कुछ ने चूज़ किया धार्मिक जो पूजा पाठ होते हैं. एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, अब जैसे ही उन आंसर्स क्वेश्चंस के आंसर वो इतने डिफरेंट थे, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, किंग था वो सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट नहीं हुआ. एंड गेव नो रिवार्ड, और कोई भी रिवार्ड नहीं दिया गया. इंस्टेड, इसके अलावा ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, उसने एक हर्मिट, एक हर्मिट मीन्स अ पर्सन हु लीव अलोन एंड लीड अ सिंपल लाइफ, एक पर्सन जो बिल्कुल अकेला रहता है और एक सिंपल लाइफ को लीड करता है, अपना लाइफ स्पेंड करता है. उसके पास जाने का सोचा. हु वॉज वाइडली नॉन फॉर हिज विजडम, और जो बहुत अपनी बुद्धिमत्ता के लिए वो जाना जाता था. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, और वो जो हर्मिट था वो एक जंगल में रहता था. विच ही नेवर लेफ्ट, जहाँ से उसने वो कभी छोड़ा ही नहीं. ही सो नो वन बट सिंपल पीपल, उसे कभी नहीं देखा गया लेकिन वो बहुत सिंपल थे. एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डनरी क्लॉथ, इसलिए राजा ने बड़े ही सिंपल कपड़े पहने. बिफोर ही रीच द hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. इसलिए राजा ने हर्मिट के पास जाने से पहले, उसकी झोपड़ी में जाने से पहले अपने हॉर्स को अपनी बॉडीगार्ड के पास छोड़ दिया और वहाँ पर वेंट ऑन अलोन, अकेले ही गए. अलोन मीन्स अकेले. एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, जैसे ही राजा हर्मिट की झोपड़ी के पास आए, ही सो द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट. उन्होंने क्या देखा कि जो हर्मिट था वो अपनी झोपड़ी के सामने ग्राउंड को डिगिंग कर रहा. डिगिंग मीन्स खोदना. ही ग्रीटेड द किंग, ही मीन्स हर्मिट, ग्रीटेड वेलकम, उसने किंग का वेलकम किया. किसने? हर्मिट ने. एंड कंटिन्यू डिगिंग, और वो लगातार खोदते रहा. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हर्मिट था वो बहुत ही ओल्ड और वीक था. एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हैवली, और जैसे ही वो काम कर रहा था, ही ब्रीथ्ड हैवली. ब्रीथ्ड हैवली मीन्स ज़ोर ज़ोर से सांस लेना, और वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सैड, किंग उस हर्मिट के पास गया और बोला, आई हैव कम टू यू, कि मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, कि 3 क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि मैं कैसे सीखूं कि राइट टाइम पे राइट थिंग को लर्न करना. सेकंड है, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, वो पीपल कौन है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए. एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट. अफेयर मीन्स कि क्या थिंग है वो जो इम्पोर्टेंट है.
द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने राजा को सुना बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ नहीं बोला. ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदता ही रहा. यू आर टायर्ड सेड द किंग, अब राजा ने कहा कि आप थक चुके हो. लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, कि मुझे अपना स्पेड दो. स्पेड मीन्स कसी, जिसे वो डिगिंग कर रहा था ग्राउंड को. एंड वर्क इन योर प्लेस, कि आप अपने प्लेस पर, कि मैं आपके प्लेस पर काम करता हूँ, आपकी जगह. थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने बोला धन्यवाद. गिविंग द किंग हिज स्पेड, अपनी स्पेड को देते, अपनी कसी को देते हुए राजा को धन्यवाद किया. देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और तब वो हर्मिट ग्राउंड पर बैठ गया. व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब राजा ने 2 बेड्स मतलब स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, की 2 पैचेस मतलब क्यारियाँ, उसने 2 क्यारियाँ खोद दी राजा ने. ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, वो रुका, राजा रुका और उसने फिर से वही क्वेश्चंस को रिपीट किया. द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया. बट स्टूड अप, वो खड़ा रहा. स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, अपने हाथ में स्पेड को लिए हुए. एंड सेड, कहा, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, कि अब आप रेस्ट करो, मुझे काम करने. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा ने उस स्पेड को नहीं दिया और वो कंटिन्यू ऐसे ही डिग करते रहा. 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया. देन अनदर. द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और तब सूरज ट्रीज़ के पीछे छिपने लगा. एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, और एंड में राजा ने लास्ट में क्या किया, स्पेड को स्टक किया, फेंका और ग्राउंड पर, और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, कि वाइज मैन मैं आपके पास अपने क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए आया हूँ. इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे आंसर नहीं दे सकते, टेल मी सो, मुझे बताओ. एंड आई विल रिटर्न होम, मैं वापस घर चला जाऊँगा. Here comes someone running said the hermit, अब हर्मिट ने बोला कि here comes someone running, कोई दौड़ता हुआ आ रहा है. So students, ये चैप्टर हम आज यहीं तक रीड करेंगे. We complete first comprehension. So students, I will send you these questions by PDF. And thank you. Stay home, stay safe.